हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साकी, जो कि कबीरदास द्वारा लिखी गई है। यह कविता क्लास 11 एवं 12 की काव्य मंजरी से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो कविता है साकी, इस कविता के माध्यम से कबीरदास जी राम रूपी परमात्मा की दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हैं। इसके अलावा वो हमें ये बताते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अहंक होगा वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। साकी। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु की महानता का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि मैं सांसारिक मोह माया में व्यस्त था, फिर सामने से गुरु मिल गए, जिन्होंने मुझे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, यानी कि मुझे वास्तविक ज्ञान प्रदान किया। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन रही। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने प्रेम की महत्वता का वर्णन किया है। यहाँ प्रेम से अर्थ है गुरु अथवा ईश्वर का प्रेम। वे हम पर अपनी प्रेम से भरे बादल की वर्षा करते हैं। उनकी प्रेम वर्षा से हमें आनंदित हो उठते हैं। बांसुरी सुख ना रौनी सुख, ना सुख सुपीनो माही। कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप ना छाव। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने ईश्वर से बिछड़े लोगों की पीड़ा को दर्शाया है। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। उन्हें ना तो दिन की रोशनी में चैन पड़ता है और ना ही रात्रि की शीतलता में। यदि मनुष्य अपनी ईश्वर से बिछड़ जाए तो उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, ना तो धूप में और ना ही छाव में। यहाँ प्रस्तुत दोहे में ये जो रौनी है, रौनी यानी मतलब रात, और सुपीनो यानी कि दिन। मुवा पीछे जिनी मिलो, कहो कबीरा राम। पाथर घाटा लोह सब, पारस कोनो काम। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने राम रूपी परमात्मा से दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। वह कहते हैं कि मृत्यु के बाद परमात्मा की प्राप्ति कर किसी काम की नहीं है। कबीर अपने जीवन काल में ही ईश्वर प्राप्त करके धन्य हो जाना चाहते हैं। पारस पत्थर की तलाश में पत्थरों से रगड़ते रगड़ते जब सारा लोह समाप्त हो जाएगा, तब पारस पत्थर मिलने का क्या ही महत्व रहेगा। बच्चों, पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो कि अगर आप किसी दूसरे पत्थरों में टच करवाओगे तो वो सोने में बदल जाएगा। अंखिड़िया छाई पड़ी पथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम फुकारी फुकारी। कबीर कहते हैं कि अपने परमात्मा रूपी ईश्वर की प्रतीक्षा करते करते आंखों में अंधेरा सा छाने लगा है और बार बार फुकारने के कारण जीभ पर छाले पड़ गए हैं, परंतु अभी तक राम के मिलने का संयोग नहीं हो पाया है। जो रो तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई। मन बिसुरना जयु गुण काठी खाई। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा की दशा ऐसी हो गई है कि वे ना तो हंस सकते हैं, क्योंकि हंसने से प्रभु नाराज हो जाएंगे, और ना ही वो रो सकते हैं, क्योंकि इससे उनका बल कम हो जाएगा। इस प्रकार घुन लकड़ी को खोखला कर देता है, उसी प्रकार वे अपनी परमात्मा को याद करके घुटते रहते हैं। बच्चों, कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में ये कहना चाहते हैं कि ना तो वे रो सकते हैं क्योंकि उनका बल घट जाएगा, और ना ही वे हंस सकते हैं क्योंकि इससे प्रभु नाराज हो जाएंगे। जिस तरह से घुन एक लकड़ी को खोखला कर देता है, उसी तरह वे अपनी ईश्वर रूपी परमात्मा की बात सोचते सोचते
वह घुटते रहते हैं। पड़वती पड़वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, 100 बूटी पाव नहीं, जाती जीवनी होई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मैं पर्वत पर्वत घूमा और उन्हें याद करके बहुत रोया, पर वह जड़ी बूटी कहीं नहीं मिली जिससे जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। आया था संसार में दर्शन को बहुरूप, कहो कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनु। कबीर के अनुसार इंसान सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा है। वह भी आया था बहुरूप दर्शन करने, परंतु गुरु के कृपा से अनुपम रूप के दर्शन हो गए। अब कबीर को संसार के इस बाहरी सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें कोई रुचि नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधेरिया मिटी गई, जब दीपक दिखाओ माही। यह कबीरदास कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंग की भावना थी तब तक भगवान की वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। अब यह अहंकार मिट गया है और हरि का आगमन हो गया है। तन को जोगी सब करे, मन को विराल कोई, सब विधि सहज पाए, जो मन जोगी होई। कबीर कहते हैं कि बाहरी दिखावे के लिए योगी जैसे वेशभूषा तो कोई भी धारण कर ले, परंतु जिसका मन सच्चे योग को धारण कर लेता है उसे सब प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।